साल 2012 की बात है। कोलकाता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। जिसने जो पढ़ा जो किया उसके हिसाब से उसको डिग्री बांट दी गई। अंत में नंबर आया दो लड़कियों का, बीना दास और प्रीतिलता वादेदार। दोनों में से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, होता भी कैसे। इनको ग्रेजुएशन किए कॉलेज से 82 साल हो चुके थे 1930 में, लेकिन तब अंग्रेज सरकार ने डिग्री नहीं दी थी, रोक दी थी, क्योंकि ये दोनों लड़कियां क्रांतिकारी थी, भारत के क्रांतिकारी। इनसे आप पूछेंगे कि क्रांति क्या, तो इस सामने रख देंगे एक बंदूक, एक कलम और एक बम। अब इनमें से क्रांति के लिए सिर्फ कलम जरूरी होती है, लेकिन कई बार लिखने के बाद मिटाना भी जरूरी होता है, और इसलिए बम और बंदूक साथ में रखी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 22 मार्च और आज की तारीख का संबंध है एक क्रांतिकारी से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप। ये लाए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और पहले 250 लोगों में होते हैं तो आधे पे मिल सकता है आपको सब्सक्रिप्शन LT50। ये कोड इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे इस्तेमाल करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। कुकू एफएम पर आपको ढेर सारा ऑडियो कंटेंट मिलेगा, 1000 घंटे से भी ज़्यादा का। ढेर सारे जीवनियाँ हैं यहाँ पे, वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी हैं। याद रखिए LT50 कोड, ये सिर्फ पहले 250 लोगों को मिलना है। अब लौटते हैं किस्से पर। 24 सितंबर 1932 की एक सुबह, पहरतली में मौसम सुर्ख और आसमान में बादल काले। सूरज अभी अभी निकला है और क्लब में हलचल बस शुरू हुई है। ये चटगांव में पहरतली का एक फेमस यूरोपियन क्लब है। अंदर कुछ अंग्रेज जेंटलमैन आए हुए हैं, सुबह सुबह बियर पी रहे हैं और बियर का ग्लास थामते हुए एक अंग्रेज साहब दुआ भी दे रहे हैं आइस किंग को। अब ये आइस किंग एक अमेरिकन थे जिनका नाम फ्रेडरिक टूडोर था, लेकिन लोग हेल आइस किंग कहकर बुलाते थे, हेल द आइस किंग। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से लाकर भारत के क्लब्स और ट्रेन के फर्स्ट क्लास दर्जे में बर्फ पहुंचाने का काम इन्हीं किंग को जाता था। टूडोर की मेहरबानी थी कि अब बियर को ठंडा रखने के लिए गीले कपड़े से लपेटना नहीं पड़ता था, जिसे अंग्रेज बहादुर उस जमाने में पेटीकोट बोलते थे। क्यों, उनको पता होगा। ये अंदर का हाल है। बाहर का मिजाज है क्लब के बाहर। बंगाल का बाशिंदा है, बचपन से नंगा है, उसके रुखसार पर तिल का मतलब समझिए। दौलत बिरतानिया पे दरबान बिठा रखा है उसे। साथ में लगा है एक बोर्ड जिस पर कपड़ा मारा जा रहा है। कुछ देर में बोर्ड भी साफ है और उस पर लिखी बात भी, भारतीयों और कुत्तों का आना मना है। दरबान को इससे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या अगर अंग्रेज ने अपने क्लब में आने पर बैन लगा दिया। बड़े ठाकुर के घर पर भी तो घुसने से पहले ही रोक दिया जाता है। वहां भी तो पीने के लिए पानी का बर्तन वो छू नहीं सकते। यहां कम से कम किसी को छूने की मनाही तो नहीं है। जो है सो है वाले इस दार्शनिक मौन पर बम गिरता है 11:15 बजे। बंगाल में सरदार कम दिखते थे, लेकिन जब दिखते थे तो धमाका होता था। उस दिन भी हुआ। पाजी ठान कर आए थे कि क्लब में भारतीय आए न आए, बिरतानिया हुकूमत को बाहर निकलना होगा। साथ में कुल 6-7 लोग थे। पहले क्लब में आग लगाई और फिर दुनाली तान दी। कुछ राउंड फायरिंग के बाद थमे। तब तक क्लब के अंदर से रिटर्न फायर होने लगा था। हुजूर शायद बियर पीने में खलल पड़ने से अब नाराज हो गए थे। लगता तो नहीं कि उन्हें आज़ादी कुछ समझ नहीं आती थी। कुत्ते क्या कम आज़ाद होते हैं। कुछ देर गोली चलाने के बाद 21 साल का सरदार अपने साथियों के साथ भाग निकला। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन हाथ नहीं आया। एक दिन बाद उसकी लाश मिली। एक गोली लगी थी, लेकिन मौत उस कारण नहीं हुई थी। मौत की वजह थी साइनाइड। पुलिस के हाथ आने से बचने के लिए 21 साल के लड़के ने साइनाइड गटक लिया था। अंग्रेज बदले पर उतारू थे। 21 साल के लड़के ने भद पीट दी थी उनकी। और इस किरकिरी में इजाफा हुआ जब पता चला कि वो लड़का नहीं, एक लड़की थी। प्रीतिलता वादेदार 2 साल पहले तक कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई उनकी पूरी हो गई थी, लेकिन फिर बरतानी हुकूमत ने डिग्री रोक दी। साल 2012 में जाके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रशासन को ये बात याद आई और प्रीति को अपनी डिग्री मिली। जिंदगी के एग्जाम में वो बहुत पहले ही पास लेकिन हो चुकी थी। प्रीति और उनके साथियों ने पहरतली के क्लब पर हमला किया था मास्टर दा के कहने पर। मास्टर दा यानी गुलामी के अंधेरे में भारत की आजादी का सूर्य। नाम सूर्य सेन था, लेकिन सब लोग मास्टर दा ही कहकर बुलाते थे। पहले ये शिक्षक थे, फिर आजादी का सबक याद आया तो अपने सब छात्रों को क्रांतिकारी बना दिया इन्होंने। 500 लड़के लड़कियों की फौज तैयार की। मास्टर दा की खास बात थी कि जितने माहिर वो अपने सब्जेक्ट में थे, उतने ही जंग के मैदान पर भी। अपनी छोटी सी फौज लेकर अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध किया और 500 लड़के लड़कियों की मदद से एक बार तो लगभग पूरे चिटगांव को ही बंगाल से ऑलमोस्ट तोड़ दिया था उन्होंने। आज ही के दिन यानी 22 मार्च 1894 को सूर्य सेन का जन्म हुआ नोआपाड़ा चिटगांव में।
तब भारत का हिस्सा होता था ये, अब बांग्लादेश में पढ़ता है। 1916 में जब मुर्शिदाबाद के कॉलेज में पढ़ रहे थे तब अपने शिक्षक से आज़ादी आंदोलन के बारे में सुना और जाना और अनुशीलन समिति से ये जुड़े। 1918 में चटगांव लौटे और एक स्कूल में गणित पढ़ाने लगे। शुरुआत में कांग्रेस का हिस्सा भी रहे, लेकिन फिर लगा कि सशस्त्र संघर्ष करना जरूरी होगा। 1926 से लेकर 1928 तक जेल में रहे ये। बाहर आकर अपने छात्रों को क्रांति का पाठ पढ़ाया और एक छोटी मोटी फौज भी बना ली। अब सवाल था कि हथियारों का इंतजाम कहां से होगा। चटगांव में अंग्रेजों का शस्त्रागार यानी आर्मरी हुआ करती थी। मास्टर दा ने प्लान बनाया कि उसे लूटेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, प्लान के अनुसार टेलीग्राम, टेलीग्राफ और रेलवे लाइन काटकर पूरे चटगांव को ब्रिटिश राज से अलग थलग कर देना भी था। 18 अप्रैल 1930 की रात प्लान को अंजाम भी दे दिया गया। गणेश घोष, लोकनाथ बाल और बाकी साथियों के साथ सूर्यसेन पुलिस आर्मरी पहुंचे और उसे अपने कब्जे में भी लिया। अब बारी कम्युनिकेशन को ध्वस्त करने की थी। इसके बाद सफेद धोती, काले कोट और गांधी टोपी पहने सूर्यसेन ने वहीं पर तिरंगा फहराया और उसे सलामी दी। इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच अनंतिम क्रांतिकारी सरकार की घोषणा हुई। यह सब तो हो गया, लेकिन एक बड़ी भूल भी हुई। उस दिन आर्मरी में नाम मात्र के हथियार थे और बिना बंदूकों के अंग्रेजों का सामना करना संभव नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने धावा बोला तो सूर्यसेन और उनकी फौज को भागना पड़ा और उन्होंने भागकर पहाड़ियों में शरण ली। 22 अप्रैल 1930 को पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई जलालाबाद की पहाड़ी पर। इस मुठभेड़ में 12 क्रांतिकारी और 80 पुलिस वालों की जान गई। सूर्यसेन अपने बाकी बचे साथियों के साथ आसपास के गांवों में छुप गए। 1932 में पहरतली के यूरोपियन क्लब पर हमले का प्लान भी यहीं से बना, जिसे प्रीतिलता वादेदार को लीड करना था। उन्होंने किया भी। सूर्यसेन कई साल तक बचते बचाते फिरते रहे। कभी मिस्त्री बने तो कभी किसान, कभी पंडित बने तो कभी मौलाना। भेष बदलकर अंग्रेजों को छकाया। क्रांति जारी थी। अपने साथियों के साथ उन्होंने कई बार अंग्रेजों पर गुरिल्ला अटैक किया। उनके एक साथी और रिश्तेदार नेत्रसेन भी थे। उनको सूर्यसेन के छुपने का ठिकाना पता था। लालच था कि जलन थी या दोनों, नेत्रसेन ने अंग्रेजों को सूर्यसेन का छुपने का ठिकाना बता दिया। सूर्यसेन इसके बाद पकड़ लिए गए। मुखबिरी के बाद कुछ दिन बाद एक क्रांतिकारी नेत्रसेन के पास पहुंचा और उनका गला रेत दिया। कौन था कभी पता नहीं चला, क्योंकि नेत्रसेन की पत्नी सूर्यसेन की बड़ी समर्थक थी और पुलिस के लाख पूछने पर भी उन्होंने उस क्रांतिकारी का नाम नहीं बताया जिसने किया था। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने सूर्यसेन को जमकर टॉर्चर किया। हथौड़े से उनके सारे दांत तोड़ दिए, नाखून निकाल दिए, उखाड़ दिए। घुटने के जोड़ों को हथौड़े मारकर तोड़ा उनके। जब बेहोश हो गए तो इसी हालत में घसीटते हुए ले जाकर फांसी पर लटकाया भी। उनका शरीर भी परिजनों को नहीं सौंपा गया था। लाश को एक बक्से में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया था। मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मेरा मन अनंत की ओर उड़ रहा है। इतने सुखद, ऐसे गंभीर क्षण में मैं तुम्हारे लिए पीछे क्या छोड़कर जाऊं? एक ही चीज है, वो है मेरा सपना, एक सुनहरा सपना, स्वतंत्र भारत का सपना। 18 अप्रैल 1930 को कभी मत भूलना। चटगांव की क्रांति को भी कभी मत भूलना। आज़ादी की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन देशभक्तों का नाम लाल अक्षरों से अपने दिल में लिख लेना। ये सूर्यसेन के आखिरी शब्द थे जो अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने दोस्त को एक खत में लिखे थे। आज के लिए इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।